सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर अपार कृपा से हम सब सुंदर साथ युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जी के दिव्य नूरमयी स्वरूप श्रृंगार में अपनी सुरता को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका वर्णन श्री इंद्रावती जी ने श्रीमुखवाणी में धनी के स्वरूप में डूब डूब कर किया हुआ है, ताकि अपन सुंदर साथ जब भी उस स्वरूप का मंथन करें तो हमारी सुरता उसमें अटक जावे और हमारे हृदय में धाम धनी के स्वरूप के लिए प्रेम उत्पन्न हो जावे। हम सुंदर साथ ने धाम दूल्हा श्री राजी महाराज के अखंड स्वरूप श्रृंगार का संक्षेप में वर्णन विचार किया और अपने दिल में बसाया। वो स्वरूप जो हमारे प्राण जीवन है, जो हमारे प्राण वल्लभ हैं, जिनके उस नूरमयी स्वरूप से हमारे दिल की रौनक है सुंदर साथ, और जिनके बिना हमारा ये हृदय सूना है। आज सुंदर साथ
हमारे सुभान श्री ठाकुरानी जी, श्री श्यामा जी महारानी के स्वरूप का वर्णन हम सब सुंदर साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो साक्षात प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, कोमलता का स्वरूप है। धामधनी श्री राजी महाराज, धामधुला श्री राजी महाराज के दिल का जो स्वरूप है श्री श्यामा जी महारानी। मंगलाचरण वही सुंदर साथ कि ये मत समझिएगा कि ये किसी स्त्री के अथवा किसी संसार में किसी मनुष्य के देह के श्रृंगार और शोभा का वर्णन होने जा रहा है। ये हमारे सुभान, जिनके हृदय के हम अंग हैं, जिनके हम अभिन्न अंग हैं सुंदर साथ, जिनका प्रेम हम सब रूहों में बह रहा है, उस सुभान के दिव्य नूरमयी स्वरूप श्रृंगार को हम अपने हृदय में बसाने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे श्री श्यामा जी महारानी का वो स्वरूप श्रृंगार आपके अंदर बसता जाएगा सुंदर साथ, आपका खुद का स्वरूप श्री श्यामा जी जैसा होता जाएगा। वो कोमलता, वो आनंद आपके हृदय में भरता जाएगा और आप खुद आनंद स्वरूप हो जाएंगे। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। हम जिनके अंग हैं सुंदर साथ, उनके स्वरूप का वर्णन, उनके श्रृंगार का वर्णन। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। प्रथम लागू दो चरण को। सुंदर साथ श्री राजी महाराज के श्रृंगार का वर्णन कहां से प्रारंभ होता है? सिर पाग बांधी चतुराई सो हक्के पेच हाथ में ले। धामधनी की शीश कमल की शोभा से। और हमारे सुभान श्री श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कहां से प्रारंभ होता है सुंदर साथ? प्रथम लागू दो चरण को। क्योंकि सुंदर साथ इन चरणों के बिना परम धाम की खुशबू नहीं प्राप्त की जा सकती। इन चरणों के बिना धामधनी का स्वरूप हमारे हृदय में नहीं आ सकता। ये चरण आए तभी राज्य महाराज हमें मिले सुंदर साथ। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखो, श्री ब्रह्मानंद रस रंग। हे श्यामा जी महारानी, आप ही पूर्ण स्वरूप हैं। आपके अंदर धनी का पूर्ण स्वरूप है। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, और आप ही धामधनी के संग सिंहासन पर युगल स्वरूप में विराजमान है। तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखो, श्री ब्रह्मानंद रस रंग। हे ब्रह्म के आनंद अंग, आपका भेद इस संसार में कोई जान ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ निस्बत को तो छुपा कर रखा आज तक धामधनी ने। खुद की सत्ता को तो संसार को समझा दिया, लेकिन अपने आनंद स्वरूप को हमेशा गुझ छुपा के रखा गया। इसलिए संसार से अगर पूछा जाए कि परमात्मा कितने हैं, तो संसार कहता है परमात्मा एक है। संसार युगल स्वरूप की बात को समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि संसार केवल सत्ता के स्वरूप से परमात्मा को एक कहता है। वो प्रेम और आनंद की लीला को जानता ही नहीं है। ये रहस्य छुपा हुआ था सुंदर साथ केवल संसार से ही नहीं, यहां तक कि अक्षर ब्रह्म से भी छुपा हुआ था। अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते थे कि परम धाम के अंदर श्री श्यामा जी महारानी के चरणारविंद की शोभा क्या है, उनके चरणों के आभूषण किस प्रकार के हैं, उनके स्वरूप और श्रृंगार की शोभा क्या है। सुंदर साथ ये बात से स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अनभिज्ञ थे।
और वो नियामत हम सुंदर साथ को यहाँ आकर बख्शी कि हमारे दिल में आकर सुंदर साथ हमारे सुभान श्यामा जी के स्वरूप को खोल दिया। अर्थात साक्षात धनी ने अपने दिल के स्वरूप का वर्णन आपके सामने कर दिया। इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा लाड किस प्रकार से घटित हो सकता है हमारे जीवन में सुंदर सा। और जब रूप को पहचान हो जाती है कि ये स्वरूप कौन सा है, ये श्यामा जी का स्वरूप मेरे सुभान का स्वरूप है, मेरे धनी के ही दिल का स्वरूप है, तब वो उन चरणों को एक पलक के लिए भी छोड़ना गवारा नहीं समझती। प्रथम लागू दो चरण को, इसलिए सर्वप्रथम मैं श्री श्यामा जी महारानी के चरणों को अपने हृदय में धारण करती हूँ। श्यामा जी महारानी के उन कोमल चरणों को अपने नेत्रों में बसाते हुए, उन चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए रूह धनी से अर्जी करती है कि हे राज्य महाराज, आपकी मेहर से ये चरण मुझे मिले हैं श्यामा जी के, अब ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये चरण एक पल के लिए भी मुझसे जुदा ना हो। मैं चाहे संसार में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना रहें, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, लेकिन ये चरण कमल मुझसे एक पलक के लिए भी जुदा ना हो। मैं बार बार इन चरणों को प्रेम से निहारती हूँ, बार बार इन चरणों में अपनी सुरता को एकाग्र करती हूँ। क्यों? क्योंकि इन चरणों के आ जाने से मेरा दिल निर्मल हुआ, इन चरणों के आ जाने से मेरे दिल के अंदर पात्रता बनी, इन चरणों के आ जाने से मेरे अंदर, दिल के अंदर धनी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छोड़ाइयो खिन। हे राज्य महाराज, एक पल के लिए भी इन चरणों को आप मुझसे दूर मत कीजिएगा, क्योंकि इन चरणों की सुगंधि के बिना, इन चरणों के दर्शनों के बिना मैं रह ही नहीं सकती। लाख तली लाल एड़ियां, उन चरणों की लालिमा, उन चरणों की कोमलता, उन चरणों की तली की जो वो कोमलता है सुंदर साथ, वो इस प्रकार की है, वो लासानी है, लाफानी है, इस संसार के परे की वो कोमलता है। ऐसी कोमलता जो रूह के हृदय में धस जाती है सुंदर साथ। उस कोमलता में ही उन चरणों की पवित्रता मेरे हृदय में भासित होती है सुंदर साथ। वो कोमल चरण ऐसे हैं कि जिसके हृदय में आ जाते हैं, उसका हृदय कोमलता से, उसका हृदय निर्मलता से, उसका हृदय आनंद से और नूर से भर देते हैं, क्योंकि पूरा परम धाम इन चरणों से ही शोभायमान है सुंदर साथ जी। लाख तली लाल एड़ियां, वो एड़ियां जो अति कोमल लालिमा लिए हुए हैं, वो मेरे हृदय में आ गए हैं, तो मैं कैसे उन चरणों के बिना एक पल भी बिता सकती हूँ। इसलिए हे धनी, उन चरण कमलों को मुझसे एक पलक के लिए भी जुदा मत कीजिएगा। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी सुरता उन चरण कमलों से दूर हटे, कभी ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान उन चरण कमलों से कभी भी हटे। ऐसी मुझ पर मेहर कर दीजिए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दीजिए धनी, ऐसा बल मुझे बख्श दीजिए कि उन चरणों से मैं एक पल के लिए भी दूर ना हूं। क्यों? मेरे जीव के ही जीवन, क्योंकि ये चरण कमल ही तो मेरे जीवन है। संसार में जिस प्रकार कोई श्वास लिए बिना नहीं रह सकता, भोजन किए बिना नहीं रह सकता, जल के पान किए बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही मेरी रूह इन चरणों के बिना नहीं रह सकती धामधनी। वो तो इस संसार में आकर मैं भूली बैठी थी, मैं जानती ही नहीं थी इन चरणों की महिमा। आज उस स्वरूप ने मुझे खुद इन चरणों की महिमा बताई है। सदगुरु महाराज जी के स्वरूप ने मुझे श्यामा जी महारानी के चरणों की महिमा बताई है। तो अब जब मुझे पहचान हो गई उन चरणों की मेहर की, उन चरणों के प्रेम की,
तो धनी ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी मेहर कर दीजिए कि एक पलक के लिए भी, एक पल के लिए भी वो चरण मुझसे दूर ना होवे। यही मेरे प्राण जीवन है, यही मेरे जीव का जीवन है। सुंदर साथ ये होता है आत्मिक प्रेम। आप पूछेंगे कि आत्मा की प्रेम की मस्ती किस प्रकार की है, आत्मा की प्रेम की तड़प किस प्रकार की है कि वो चरणों से एक पल के लिए भी दूरी गवारा ही नहीं है। सुंदर साथ कि कुछ भी हो जाए, वो चरण कमलों से मेरी सुरता कभी भी हटे ही ना। सिफत नख कहूं के अंगुरियों, हे सुंदर साथ मैं श्यामा जी महारानी के चरणारविंद के उन सुंदर नूरमयी नख, नख जिसको हम साधारण भाषा में नाखून कहते हैं, उनकी शोभा का वर्णन करूं या उनकी सुंदर नूरमयी पतली अंगुरियों की शोभा का वर्णन करूं? क्योंकि ना तो वो चरण यहाँ के, ना उन चरणों के नख यहाँ के, और ना ही उन चरणों की अंगुरियां यहाँ की हैं। ये चरण भी सुंदर सा धामधनी के दिल परम धाम के हैं, और उन उन चरण कमलों के नख भी नूर से सुसज्जित परम धाम के हैं। सुंदर सा, और वो तो धनी ने लाड बरसा दिया सुंदर साथ कि उन चरणों का वर्णन हो गया, वरना इस संसार में संभव ही नहीं था कि कोई उन चरणों की एक किरण भी बयान कर सकता। ये तो धनी ने इतना लाड हम पर बरसाया हुआ है, राज्य महाराज ने हम पर इतनी मेहर बरसाई है सुंदर साथ कि श्यामा जी महारानी के चरणों का अक्षरशः वर्णन कर दिया यहाँ पर आकर। सुंदर साथ मानो हमारे लिए परम धाम का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि ये चरण ही हमारे लिए परम धाम का दरवाजा है। सुंदर साथ जहां ये चरण है वहां पूर्ण स्वरूप है, और जहां पूर्ण स्वरूप है वहां पूरा परम धाम है। सुंदर साथ सिफत नख कहूं के अंगुरियों के रंग पहुंचे ऊपर टांकन, अब उनके पंजे की शोभा का बयान करूं कि उनके टखने अंग का बयान करूं? क्योंकि आज तक तो हमने यहाँ के चरण कमलों को देखा था, यहाँ के पैरों को देखा था, यहाँ के चरणों को देखा था, लेकिन श्यामा जी के उन चरण कमलों का वर्णन किस प्रकार से सुंदर साथ करूं? सुंदर साथ जब इंद्रावती जी वर्णन कर रही है, मानो उनका दिल निकल रहा है, जैसे कलेजा मुंह को आता है, इस तरह वर्णन कर रही हैं। आशिक वर्णन कर ना सके और ना पहुंचे कोई आशिक बिन। जो आशिक रूह है, जो इन चरणों की आशिक है ना सुंदर साथ, आशिक इन चरण की, आशिक की रू चरण, ए जुदाईगी क्यों सने सहे रू बिन अपने तन। जो इन चरणों की आशिक रूह है सुंदर साथ, जो इन चरणों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, अब वो वर्णन करे भी तो किस तरह से करे? जो इन चरणों का रसपान कर रही है, जो इन चरणों को निहार कर उसमें डूब गई है, जिसके नेत्रों में ये चरण ही छाए हुए हैं, जिसके दिल में ये चरण ही छाए हुए हैं, वो अपनी इस जुबान से वर्णन कैसे करे? सुंदर साथ वो तो डूब गई है। फिर भी ये नियामत हम सुंदर साथ पर बरसी, श्रीमुखवाणी में उस चरण कमलों का वर्णन उतरा। सुंदर साथ कहूं कोमलता किन जुबा मेरे जीव के यही जीवन, उस कोमलता का वर्णन किस प्रकार से करूं? सुंदर साथ यही कहा जा सकता है कि मेरे जीव के जीवन है ये चरण कमल। इससे ज्यादा शोभा खुद की जुबान से दी नहीं जाती। सिर्फ ये कह दिया कि मेरे जीव के जीवन है, अर्थात कि मेरा इन चरणों के बिना वजूद अलग है ही नहीं। ये चरण मेरी रूह का स्वरूप है, और मेरी रूह इन चरणों से लगी हुई है, और इन चरणों से एक पल के लिए भी जुदाईगी मेरी रूह सह नहीं सकती। सुंदर साथ, और विडंबना ऐसी कि आज 400 वर्ष हो गए और हमें उन चरणों की याद ही नहीं आ रही।
हमारा दिल तड़प ही नहीं रहा कि क्यों वो चरण कमल मुझे नजर नहीं आते, क्यों मेरे नेत्रों में वो चरण कमलों की सुंदरता नहीं बस जाती, क्यों मैं संसार की सुंदरता में लगा रहा। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, अब निस्बत भई अर्श की। कि सुंदर साथ की कैसी झूठे रिश्ते नातों में हम उलझे पड़े थे, अब सदगुरु महाराज जी ने आकर हमारा नाता कौन सा बना दिया, रूह का नाता हमें बख्श दिया। हमें शरीर भाव से रूह पने में ले आए, और रूह की दौलत का कौन है, श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद। अब फिर रूह उन चरणारविंद के बिना किस प्रकार रह पाएगी। सुंदर सा चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन, चारों जोड़े चरण के। अब श्यामा जी महारानी के चरणारविंद में सुंदर साथ 4 आभूषण वर्णन किए गए। जिस प्रकार से श्री राजी महाराज जी के चरणों में 4 आभूषण झांझरी, घुंघरी, कांबी और करड़ा, ठीक उसी प्रकार से श्यामा जी महारानी के चरणारविंद में भी झांझरी, जो कि पूरे पांव को कवर कर लेती है, पूरे चरण को कवर कर लेती है। घुंघरी, जिसमें घुंघरू बजते हैं। कांबी, जो एक चेन की तरह होती है। और कड़ला, कड़ा। और इसके साथ विशिष्ट रूप से सुंदर सा श्यामा जी के चरणारविंद में अनवट और बिछिया की भी शोभा शोभायमान है, जो कि श्री राजी महाराज के चरणारविंद में नहीं है। श्यामा जी के चरणारविंद में वो अनवट बिछिया की शोभा नजर आती है सुंदर साथ, जो अपने आप में पूरे परम धाम के आनंद को छुपाए हुए है। क्योंकि उस अनवट बिछिया में भी जो घुंघरू नजर लगे हुए हैं सुंदर साथ, जब श्री श्यामा जी महारानी अपने उन कोमल चरण कमलों को परम धाम की जमीन पर धरती हैं, तो सुंदर साथ पूरा परम धाम उन घुंघरुओं की आवाज से गूंज उठता है। रूह का दिल गूंज उठता है सुंदर साथ, और इन चरण कमलों पर रूह वारी वारी जाती है। झांझरी, घुंघरी, कांबी और सड़ला, और साथ में अनवट और बिछिया। अनवट अंगूठे में पहनने वाला पांव के, और बिछिया बाकी अंगुरियों में पहनने वाला सुंदर साथ। बानी मीठी नरमाई जोत धरे, मेरे जीव के यही जीवन। अब इन चरणों के आभूषणों के बजने से पूरा परम धाम संगीतमय है। पूरे परम धाम में अगर संगीत है, पूरे परम धाम में अगर आनंद है, तो वो आनंद श्यामा जी के इन चरण कमलों से है सुंदर साथ। और आज रूह उन चरण कमलों को भूले बैठी है, और रूह के दिल में अगर वो चरण कमल आ जावे, तो सुंदर साथ क्यों ना रूह आनंद में झूमती फिरे। बानी मीठी नरमाई जोत धरे। इन चरण कमलों की इन चरण कमलों के आभूषणों से निकलने वाले मीठे स्वर, इन चरण कमलों की नरमाई, और इन चरण कमलों का जो नूर है सुंदर साथ, वो रूह को सराबोर कर लेता है, अपने आप में डुबो लेता है। फिर याद ही नहीं रहती कि कितना समय बीत गया हमें उन चरणों की शोभा निहारते हुए, सुध बुध ही नहीं रहती सुंदर साथ। ऐसे वो चरण कमल है। फिर आप जब स्वाद लग जाएगा उन चरणों का, तो फिर सुंदर साथ उन चरणों को निहारे बिना आप रह नहीं पाओगे। चाहे संसार में आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप उन चरणों को अपने नेत्र बंद करके जब आप निहारेंगे, तो सुंदर साथ दिल इतना प्रफुल्लित होवेगा, इतना आनंदित होवेगा, कि आंखों से भी वो प्रसन्नता और आनंद के अश्रु बह जाएंगे सुंदर साथ। ऐसे इन चरण कमलों के लाड, ऐसे इन चरण कमलों की मेहर हम सब सुंदर साथ पर बरसी हुई है श्रीमुखवाणी में सुंदर साथ जी। ए चरण पुतलियां नैन की। अब इन चरणों को प्रेम कैसे करना है, इन चरणों को अंदर धारण कैसे करना है,
इन चरणों को पीना कैसे है सुंदर साथ, इन चरणों को अपने अंदर बसाना कैसे है। धामधनी ये चरण मेरी पुतलियों की के नैन है। ये पुतलियां कही जाती हैं जो आंख में होती हैं। कभी आपको आंख का डायग्राम दिखाएंगे सुंदर साथ, बताएंगे पुतली किसे कहा गया, तारा किसे कहा गया। हे धामधनी ये चरण कमल मेरी नैन की पुतलियों के नैन है, अर्थात कि चरणों की शोभा कहां छुपा के रखती है रूह, नैनों के बहुत अंदर। मेरी रूह नैन की पुतली। अब नैन किसे कहा गया, पर आत्म जो राज्य महाराज के चरणों में विराजमान है, उसकी पुतली कौन, आत्मा। और उस आत्मा का दिल क्या है, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतली के नैना, तिन में राखूं पिया को अपने, तब मेरी रूह पावे चैना। इस पिक्चर से क्लियर नहीं होगा सुंदर सा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। कल के क्लास में मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, लेंस कौन सा है, पुतली किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, आपको सब समझाने का प्रयास किया जाएगा। इन चरणों को धारण कहां करना है सुंदर साथ, रूह के दिल के अंदर। क्योंकि ये चरण है कहां पर, ये चरण है रूह के दिल में। राज्य महाराज का निवास कहां है सुंदर साथ, ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिन कलूब, कि ना तो परम धाम ऊपर है, ना नीचे है, ना अंदर है, ना बाहर है, कहां है, रूह के दिल के अंदर है परम धाम। श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी महारानी का ये स्वरूप कहां है सुंदर साथ, आपके हृदय में है। लेकिन विडंबना ऐसी कि हम उस स्वरूप से बहुत दूर बैठे हुए हैं, जो स्वरूप हमारे इतना करीब है, जिसको वाणी में लिखा सहरग से नजदीक, लेकिन सदगुरु महाराज जी की कृपा के बिना, मेहर के बिना वो नजर ही नहीं आ पा रहा। ए चरण पुतलियां नैन की, सो मैं राखूं बीच तारण, इसलिए इनको तारों में रखूं, इनको दिल में छुपा के रख लूं। आ प्रीतम इन नैनन में पलक ढांप तोहे लूं, ना मैं देखूं औरन को, ना तोहे देखन दूं। ये तो कबीर कहते हैं कि तुझे कहां बसाऊं, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां तुम्हें कोई देख ना पाए। हाँ, मेरे नेत्र, मेरा दिल ऐसा स्थान है जहां पर मैं तुम्हें छुपा लूं, संसार भी ना देख पाएगा, और मैं 24 घंटे 64 हर पल हर घड़ी, अष्टपहर 64 घड़ी मैं तुम्हें निहारती रहूं और संसार को पता भी ना चले। यह है हमारी रूह का प्रेम सुंदर साथ, यह है रूह की चाल। प्रेमी तो नहचे छिपे, उन्मुख बोले ना जाए। क्यों छिपे हैं प्रेमी, क्योंकि प्रेमियों को तो अपने प्रेमास्पद से प्रेम करने से ही फुर्सत नहीं है। उनके नेत्रों में तो धामधनी का स्वरूप बसा हुआ है, उनके दिल में तो राज्य महाराज श्यामा जी महारानी की सूरत बसी हुई है, तो वो किसी को क्या समझाने जाए। चलो अच्छा हुआ काम आ गई, दीवानगी अपनी। चलो अच्छा हुआ काम आ गई, दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। सुंदर सा संसार के शायर भी जानते हैं प्रेम किसे कहते हैं। उन्होंने भी समझा कि जब प्रेमास्पद को दिल में छुपा लिया जाता है, दिन रात निहारा जाता है,
तो फिर संसार को समझाने नहीं जाना पड़ता कि हम कहाँ खोए हैं और कहाँ डूबे हैं। संसार क्या कह देगा, पागल ही कह देगा ना, कोई बात नहीं। इसमें भी बड़ा लाड है कि संसार ने ये कह दिया कि तुम उसको पाकर उसमें गल गए, तो पागल कहकर भी तुम्हारी शोभा बढ़ा दी संसार ने। इसमें भी बड़ा रस है सुंदर साथ, अगर संसार तुम्हें उसके लिए ताने देवे, इसमें भी बड़ा आनंद है। आज तो संसार किसी को शक्ल सूरत के लिए ताने देता है, किसी को अमीरी गरीबी के लिए ताने देता है, धन दौलत के लिए ताने देता है, मान प्रतिष्ठा के लिए ताने देता है। अगर कल कोई तुम्हें धनी के लिए ताना देवे सुंदर साथ, वो कितना अद्भुत आनंद का पल होगा कि धनी के स्वरूप के लिए तुम्हें संसार से ताने मिले। कोई विरला जानता है उस प्रेम को, कोई विरला जानता है उस लाड को। मीरा जैसे भक्त जानते हैं जिनको संसार तौमते लगाता फिर रहा था, जिनको उनका कुल क्या कहता है कि ये तो कुल नाशनी है, और विष का प्याला भेज देता है। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीकर मीरा हासी रे। मीरा हंस देती है पीकर कि संसार मुझे देगा भी क्या, संसार से मुझे कोई उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि संसार विष ही देना जानता है, संसार प्रेम दे ही नहीं सकता था। और जिसने मुझे प्रेम देना था उसको तो मैंने कभी निहारा ही नहीं, तो क्यों ना मैं उसको निहारूं जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए परम धाम से इस संसार में आ गया। वो सतगुरु बनकर मेरे लिए आ गया सुंदर साथ, फिर मैं उसको क्यों ना निहारूं, क्यों मैं इस संसार को देखता रहूं। इस संसार ने तो मुझे विष ही देना है, तो क्यों ना अमृत स्वरूप सदगुरु महाराज जी, अमृत स्वरूप श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को मैं निहारूं। एक चरण पुतलियां नैन की, सो मैं राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव के यही जीवन। अब चरणों की एक झलक अगर आ गई सुंदर साथ, तो फिर मैं पलकों को बंद कर लूं ताकि मैं इन चरणों में खो जाऊं और ये चरण मुझ पर सराबोर हो जाएं। भेद ही ना रहे इन चरणों में और मेरी रूह में अंतर ही ना रहे, मेरी मैं इन चरणों में खो जाए सुंदर साथ। ये है मैं को गंवाने का मार्ग। पकड़ राखूं पल ढांप के, कि पहले इन चरण कमलों को अपने नेत्रों द्वारा दिल में धर लूं, क्योंकि नेत्रों का संबंध है दिल से। जो आप वस्तु देखते हैं वो आपके दिल में बस जाती है, तो इन चरण कमलों को निहार कर मैं अपने दिल में बसा लूं और इन पलकों को बंद कर लूं, अर्थात तो फिर संसार को देखना ही क्या। जब श्यामा जी के सुंदर सुंदर चरणारविंद मिल गए सुंदर साथ, और फिर अब मुझे इससे अधिक सुंदरता संसार में नजर ही क्या आएगी। इससे ज्यादा सुंदरता, इससे ज्यादा सुंदरता की पराकाष्ठा संसार में हो ही नहीं सकती। इनसे ज्यादा लाड कोई मुझे कर ही नहीं सकता जितना इन चरणों ने मुझसे लाड किया। क्योंकि इन चरणों ने मुझे धनी से मिला दिया, मेरे प्रीतम से मिला दिया, मेरे पिया से मिला दिया। सुंदर साथ, जब भी श्यामा जी महारानी के स्वरूप का वर्णन होवे, तब दिल में भाव इतना निर्मल, इतना दिल भर आवे कि श्यामा जी ही सदगुरु बनकर मेरे लिए आई। और यहां आकर सुंदर साथ कितने कष्ट सहे, वक्त कितना कठिन आया है, कैसे हालात बनते जाते हैं। सुख सागर पियारूहों के लिए दर्द पर दर्द सहते जाते हैं। साथ दुख में दुखी हुआ सो हुआ,
दर्द कुछ आपको भी कम तो नहीं, कौन सा दुख यहाँ बचा ऐसा, जिसको आपने सहा ही नहीं। देवचंद्र जी के तन में जब आए, वर्ष 40 गुजारे कसनी में। सुंदर साथ जब धनी श्री देवचंद्र जी के तन में सुंदरबाई श्यामा जी पधारती हैं, तो 40 वर्ष अपने जीवन के सुंदर साथ धनी की खोज में लगा दिए। पिया मैं बहुविध तुमको खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरू सुहागनी, कोई बताओ पिया ठौर, कोई तो बता दे मुझे वो प्रीतम कहाँ है, कैसे है, कहाँ उनका निज धाम है। कभी कनफटे साधुओं के पास जाते हैं, कभी योगी सन्यासियों के पास जाते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं, दिन रात जगते हैं, तड़पते हैं। तारतम का खजाना ला के दिया, सो भी खातिर इन अपनी रूहों के। तो फिर सुंदर साथ क्यों ना लाड आवे उन चरणों का, जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपना घर नहीं देखा, अपना शरीर नहीं देखा, अपना आपा मुझ पे वार दिया। तो मैं क्यों ना उन चरणों पर वारी वारी जाऊं, क्यों ना उन चरणों को मैं नेत्रों में बंद कर लूं, क्यों ना उन चरणों को मैं अपने दिल में बसा लूं। ऐसे चरण कमल श्री श्यामा जी महारानी के सुंदर साथ जी श्रीमुखवाणी में उन चरणों की महिमा को, उन चरणों की कृपा को, उन चरणों के लाड को वर्णन किया गया है। सुंदर साथ लाल साड़ी कटाव कई, कई छापे बेली नकस। अब सुंदर साथ श्यामा जी महारानी की साड़ी का वर्णन। अब साड़ी सुनने से कई सुंदर साथ जो नए हैं वो सोचें कि क्या किसी स्त्री के स्वरूप का वर्णन होने जा रहा है। तो सुंदर साथ परम धाम में ना तो कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, क्योंकि पुरुष और स्त्री शरीर भेद लिंग भेद के अनुसार कहा जाता है। परम धाम में शरीर और लिंग भेद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार श्री फरमाया करते थे कि हम कहते हैं श्री राज जी, श्री श्यामा जी, श्री श्रीमती नहीं। सरकार श्री सरल भाषा में बताया करते थे कि जो राज्य महाराज का स्वरूप वही श्यामा जी का स्वरूप है, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब आनंद की बात होती है, जब कोमलता की बात होती है, जब निर्मलता की बात होती है, जब हृदय की बात होती है, तो सुंदर साथ तब स्त्री भाव लिया जाता है, आत्म भाव लिया जाता है। इसलिए सुंदर साथ उस प्रेम के पुंज के स्वरूप के वर्णन को इस तरह से वर्णन किया गया है। सुंदर साथ अन्यथा श्यामा जी के साथ स्त्री या पुरुष भाव का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मन में कभी इस विकार को आने भी नहीं देना है कि राज्य महाराज पुरुष हैं तो श्यामा जी स्त्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर साथ ये तो राज्य महाराज के दिल के आनंद का स्वरूप होने के कारण अब सुंदर सा धनी का दिल धनी के स्वरूप से ज्यादा सजा हुआ अनुभव होता है। तो श्यामा जी महारानी को धनी ने खुद से ज्यादा सजाया हुआ है। सुंदर साथ आप वर्णन पढ़ लीजिए। धामधनी के कंठ में 5 हार और श्यामा जी महारानी के कंठ में 7 हार। श्री राज्य महाराज के शीश कमल पर पाग की शोभा और श्यामा जी महारानी के शीश कमल पर पानड़ी राखड़ी की शोभा, मांग टीका की शोभा। और सुंदर साथ इतना लाड तो कोई प्रेमास्पद ही अपने प्रेमी से कर सकता है। तो धनी ने सुंदर साथ अपनी नजरों से श्यामा जी को श्रृंगार करवाया हुआ है,
अपने दिल को श्रृंगार करवाया हुआ है, इसलिए सुंदर साथ अपने से भी अधिक श्रृंगार करवाया। यही तो परम धाम है कि परम धाम में हर कोई खुद से अधिक आपको प्रेम करता है। रज्जी महाराज अपने से अधिक रूहों और श्यामा जी को प्रेम करते हैं और रूहें और श्यामा जी अपने आप से अधिक श्री रज्जी महाराज को प्रेम करते हैं। ये है परम धाम। लाल साड़ी कटाव कई। अब सुंदर साथ लाल साड़ी का वर्णन आता है। जिस प्रकार धामधनी की सिंदुरिया पाग है, ठीक उसी तरह से सुंदर साथ उसी पाग के नूर से जगमगाती हुई साड़ी का रंग, श्यामा जी की साड़ी का, अद्भुत साड़ी का रंग लालिमा लिए हुए है। जैसे धनी की पाग का रंग, वैसे श्यामा जी की साड़ी का रंग। और सुंदर साथ साड़ी में भी कई तरह की चित्रकारी, कई तरह की शोभा, कई तरह की सुंदर साथ नग जड़े हुए हैं। ये श्यामा जी महारानी की साड़ी की शोभा का वर्णन है। क्यों कहूं छेड़े किनार की शोभित अति सरस। अब साड़ी का पल्लू भी होता है सुंदर साथ। अब संसार में भी आप किसी दुल्हन को तैयार होता हुआ देखें सुंदर साथ, तो आप देखेंगे कि कितना नूर उनके वस्त्र आभूषणों से निकल रहा होता है, कितनी शोभा होती है। और ये तो हमारे सुभान श्री श्यामा जी महारानी है, जिनके साड़ी की किनार पर सुंदर साथ सोने की तारों जैसी शोभा और नगों की शोभा सुंदर साथ, और उनमें से भी कैसा नूर निकलता है सुंदर साथ। वो किनारे की शोभा में रूह डूब डूब जाती है। जब आप चितवनी में डूबेंगे सुंदर साथ, तो आपकी नजर हटने की ही नहीं है वहां से। आपका हृदय बार बार उसमें डुबकी लगावेगा, आपका हृदय बार बार उसमें डूब जावेगा, आपका हृदय वहां से निकल ही ना पावेगा। ऐसा श्यामा जी महारानी के स्वरूप का, उनकी साड़ी के पल्लू तक का सुंदर साथ ऐसा वर्णन। चोली श्याम जड़ावनंग माहे हेम जवेर अनेक। अब चोली सुंदर साथ, इसे ब्लाउज साधारण भाषा में कह दिया जाता है, लेकिन चोली एक बहुत प्यारा शब्द है सुंदर साथ। श्री श्यामा जी महारानी की चोली श्याम रंग की सुंदर साथ। जिस प्रकार श्याम रंग में सारे रंग समा जाते हैं, अब श्यामा जी की इस चोली के श्याम रंग में पूरे परम धाम के रंग समाये हुए हैं सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में हम सुंदर साथ समाये हुए हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने हृदय से लगाकर रखती है, श्री श्यामा जी महारानी हम रूहों को अपने हृदय में बसाकर रखती हैं सुंदर साथ। हमें छुपा के रखा हुआ है सुंदर साथ अपने हृदय में श्यामा जी महारानी ने। इतना लाड, इतना प्रेम हमसे श्यामा जी महारानी करती हैं कि सुंदर साथ धनी ने उनको यहां हमें जगाने के लिए भेजा हुआ है। और श्यामा जी महारानी हमारे लिए कुर्बानियां करते हुए अपना सर्वस्व वार कर हम सुंदर साथ को जगा रही हैं। जड़तर कंठ उर्बाहे कहां लग कहूं विवेक। और सुंदर साथ उस चोली की शोभा ऐसी कि उस पर भी कई तरह की चित्रकारी, कई तरह के नग जड़े हुए हैं, कहीं पर भी कोई खाली स्थान नजर ही नहीं आ रहा। उसकी शोभा ही ऐसी है, जब इंद्रावती जी अपनी आत्म स्वरूप से निहारती हैं तो उसमें खो जाती हैं। सुंदर सा जंबूर ग्रंथ है दाऊद पैगंबर का, जिसे कहते हैं भजन संहिता। उस भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारी दाईं ओर जो महारानी सज के बैठी हुई है, उस महारानी के स्वरूप का वर्णन मेरी जुबान से नहीं हो सकता। दाऊद भी ये कहते हैं। तो परमात्मा के दाईं ओर कौन बैठे हैं? सुभान श्री श्यामा जी महारानी। चरनी नीली अतलस माहे अनेक विध के रंग, चीन पर बेली नकस बीच जरी बेल फूल नंग। अब चरनी कहते हैं सुंदर साथ जिसको पेटीकोट कहा जाता है, जिसको
जो घाघरे की तरह नजर आ रहा है आपको, जिसमें चुन्नटें भी नजर आ रही हैं, वो है हरे रंग की सुंदर साथ। ऊपर जो लाल है वो साड़ी का पल्लू आया हुआ है सुंदर साथ। जो लाल नजर आ रहा है नीचे पेटीकोट का रंग आपको नजर आता है सुंदर साथ। और वो हरा भी कौन सा हरा, वो परम धाम का हरा सुंदर साथ। और हरा भी सुंदर साथ हमारे दिल में प्रेम भर देने वाला हरा, हमारे दिल को हरा भर कर देने वाला हरा सुंदर साथ। किसको निहार कर मेरी रूह के अंदर मेरा दिल हरा भरा हो जावे, मेरी रूह का दिल खिल जावे। सिर पर सोहे राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार, फिरते मोती माहे मानिक पाने पोखरे दो किनार। अब शीश कमल की शोभा अगर हम निहारें श्री श्यामा जी महारानी की, तो श्यामा जी महारानी के शीश कमल पर सुंदर साथ सुंदर राखड़ी। अब राखड़ी क्या होता है, आज भी आप राजस्थान में चले जावें, आपको वहां पर राखड़ी की शोभा देखने को मिल सकती है। राखड़ी होती है, आगे टॉप जैसा होता है, उसे बोरला कहते हैं, बोरला। वो आपको यहां पर नजर आता है और ऊपर राखड़ी की शोभा होती है। ये देखिए सुंदर सा सामने जो टॉप जैसा नजर आ रहा है वो बोरला है, और आगे टीका लगा हुआ है सुंदर सा। टीका जो लटक रहा है सामने वो टीका है, पीछे बोरला है और उसके पीछे राखड़ी नजर आ रही है। राखड़ी के होने के कारण ही श्यामा जी महारानी की जो घूंघट जब वे लेती हैं तो घूंघट पीछे से सुंदर सा यहां से उठ जाता है, उठा हुआ अनुभव नजर आता है। तो अति सुंदर शोभा है सुंदर सा, अति सुंदर डूबने जैसी शोभा है सुंदर सा। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, असंभव। सिर पर सोहे राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार। इस राखड़ी के ऊपर धामधनी श्यामा जी महारानी की जब साड़ी का पल्लू आता है तो साड़ी के पल्लू के अंदर से सुंदर साथ जी वो राखड़ी की शोभा नजर आती है। वो अद्भुत है अपने आप में, वो रूह के दिल को घायल कर देने वाली है। कौन जानेगा उस शोभा को, जिसके दिल में दर्द होगा वही रूह तो जानेगी। उस राखड़ी के बीच में माणिक का नग, जिस प्रकार श्री राची महाराज जी की कलंगी के बीच माणिक का नग है, इस राखड़ी के बीच भी माणिक का नग है, और आसपास मोती पन्ना आदि नग जड़े हुए हैं, घूमकर आए हुए हैं सुंदर सा बोरला के अंदर। ऊपर राखड़ी जो माणिक क्यों देऊं इनकी मिसाल। अब राखड़ी के ऊपर जो माणिक नग जड़ा हुआ है सुंदर सा, तो उसकी तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती। कोई संसार में ऐसी शोभा है ही नहीं। इंद्रावती जी कह रहे मैंने कभी देखी ही नहीं। सुंदर सा दीवान के पुत्र थे मेराज ठाकुर जी, घर में कोई कमी नहीं थी गहनों की, धन की, दौलत की। उनके अंदर इंद्रावती जी की आत्म है। वो कह रहे हैं कि ऐसी शोभा तो संसार में मैंने कहीं देखी नहीं। मैं अरब भी गया, मैंने पूरा संसार घूम लिया, लेकिन ऐसी शोभा जो श्यामा जी महारानी की राखड़ी के अंदर जो नग जड़ा हुआ है माणिक का, ऐसी शोभा मैंने देखी ही नहीं और हो भी नहीं सकती यहां पर। ऐसा है श्री राज श्यामा जी का स्वरूप सुंदर सा। आसमान जिमी के बीच में होए गयो सब लाल। अब उस लालिमा से पूरा आसमान, पूरा मूल मिलावा लालिमा से ढक जाता है सुंदर साथ। उधर से श्री राजी महाराज की कलंगी के बीच के लाल माणिक की लालिमा, और इधर श्यामा जी महारानी की राखड़ी के अंदर जो लाल माणिक है उसकी लालिमा, वे भी आपस में जंग करते हुए सुंदर साथ पूरे मूल मिलावा को लाल ही लाल कर देता है। लाली मेरे लाल की सब घट रही समाए। वो लालिमा, वो प्रेम की लालिमा है जो राखड़ी में झलकती है। कुंदन माहे धरे अति जोत, आकाश ना माए झलकार। बेन गूंथी तीन गोपले, जड़ित घुंघरी घमकार। अब सुंदर साथ जो बेनी, बेनी बोलते हैं जो पीछे बालों की
गूथनी की जाती है उसको बोलते हैं, गूथा जाता है जब बालों को, तो वो 3 उसमें गोफने नजर आते हैं। बालों को भी 3 हिस्सों में गूंदा जाता है ना। अगर आप देखेंगे पिक्टोरियल तो आपको ज्यादा प्यार से समझ आएगा। सुंदर क्यों श्यामाजी महारानी के सुंदर केश किस प्रकार से हैं सुंदर साथ जी? हारे बेन गूंथी 3 गोफने, जैसे बेन गूंथी हुई है और उसमें गोफने लगे हुए हैं सुंदर साथ, फिर उसमें नग जड़े हुए हैं और नीचे जाके वो गोफने जब झिलमिलाते हैं उनमें नगों की शोभा नजर आती है, वो अति अपरंपार है सुंदर साथ, वर्णन से परे की शोभा है। पान सोहे सेथे पर माहे बेल कांगरी कटाव, हारे खजूरे बूटियां मानो के जुगत जड़ाव। सुंदर साथ वो मस्तक पर जो पान की शोभा बनी हुई है वो अति अद्भुत है सुंदर साथ। जो यहां से पूरी पान की आकृति बनती है सुंदर साथ, पीछे उसमें ही लरे हैं, आप देखेंगे इसमें एक चित्र भी है ऐसा ही, कि कैसे वो शोभा सुंदर सा शीश कमल की नजर आती है। सिर पटली मोती सरे माहे 5 रंग के नंग। अब आप पटली दिख रही होगी आपको, ये मस्तक पर जो पटली नजर आती है उसमें मोती लटकते हैं सुंदर साथ। मोती सर से थे लग नीले पीले लेल लाल सेत नंग, फिर उस मोतियों में भी लाल नीले पीले नग जड़े हुए हैं सुंदर साथ। ऐसी वो शोभा है, ऐसे श्यामाची महारानी के शीश कमल की शोभा अपरंपार है। बेन गूंथी एक भांसो पीठ गौर ऊपर लहकत। सुंदर साथ ये जो उनकी बेन है, बेणी है, तो उनकी गौर पीठ पर सुशोभित है सुंदर साथ। देत दिखाई साड़ी मिने, वो साड़ी के पल्लू में से पीछे से नजर आती है सुंदर साथ अति, लेकिन वो उसको देख कौन पा सकता है? जिस वो दिल देख सकता है जो कुर्बान है, विकारी दिल नहीं देख सकता सुंदर सा। निर्मलता से सुसज्जित प्रेम से भरा हुआ दिल देख सकता है सुंदर साथ उस शोभा को। इसलिए राज्य महाराज क्या कहते हैं कि राज्य के स्वरूप को तो देखा जा सकता है, लेकिन श्यामा जी महारानी के स्वरूप को केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियां देख सकती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के दिल के अंदर वो स्वरूप बसा हुआ है। संसार क्या जानेगा श्यामा जी महारानी के स्वरूप की शोभा को। देत दिखाई साड़ी मिने फिरती घूंगरड़ी धमकत, उनके नीचे के घुंघरू सुंदर साथ वो इतने अद्भुत, जब श्यामा जी चलती हैं तो उनके घुंघरू जब बजते हैं सुंदर साथ, तो वो पूरा परमधाम उससे गुंजायमान होता है। तो सुंदर सा श्यामा जी महारानी के स्वरूप का वर्णन अति सुंदर अति रमणीय है, लेकिन जब रूह उसमें डूब जाती है और दिल में कोई विकार नहीं रहता, दिल की निर्मलता इतनी हो जाती है कि उन चरणों की मेहर से लेकर फिर वो चरणों से कि नख से शिख तक की शोभा को अंदर धारण करती है रूह, और उसमें डूब डूब जाती है सुंदर साथ। इस तरह से श्यामा जी महारानी के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान चितवन होता है। आज हम सुंदर साथ ने श्यामा जी महारानी के चरण कमल, उनके मस्तक, उनके शीश कमल के श्रृंगार का वर्णन समझा। बाकी के श्रृंगार का वर्णन सुंदर साथ हम करेंगे कल। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना होए, कोई जिज्ञासा होए, अथवा आप कुछ कहना चाहें तो सुंदर साथ अवश्य पूछ सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।